ओके ओके। अरे वो अभी देखो डबल आती है शायद मेरा। तो चलिए थोड़ा सा सॉरी लेट सॉरी लेट, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग जो आप देख रहे होंगे हल्की सी यहाँ पर, ठीक है, उत्तराखंड की वन नीति, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वन नीति के बारे में पढ़ना जरूरी है, और ये आई थिंक मुझे ना जीएस में भी है हमारा एक टॉपिक इस तरीके से, उत्तराखंड में तो है ही, ठीक है। जीएस जो पोर्शन है उसमें भी वन नीति से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, वन संरक्षण वगैरह कुछ, ठीक है। अब वन नीति, उत्तराखंड की वन नीति से पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन अगर इंडिया से करूं, ठीक है, तो आपको बेटर आपको समझ में आ जाएगा उत्तराखंड के बारे में भी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो जरा यहाँ पर रिवाइज साथ साथ आप लिखते भी रहना, ये डाटा डाटा जो है नहीं मिलेगा आपको एक जगह, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन भी है बहुत, ठीक है। आप भी चेक करिए, जरूरी थोड़ी ना ये 100% सही होगा, ठीक है। जो मुझे लगा और जो मुझे मिला जितना भी हो सकता है, तो मैंने कोशिश करी पूरी कि यही सही हो जाए, ठीक है। फिर भी आप अपनी तरफ से जरूर इसे चेक करें, ठीक है। अब देखिएगा, अब वन नीति पे आते पहले, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड की जो वन नीति, उत्तराखंड को थोड़ा सा अभी साइड रखते हैं। तो पहला अगर हम बात करें जो वन नीति है, ठीक है, अगर हम बात करें कि वन नीति जो राष्ट्रीय वन नीति, यहाँ से देखिएगा जरा आप पहले, जो प्रथम भारतीय वन नीति होती है, कोई बताएगा प्रथम भारतीय वन नीति कब बनती है, या कब लागू होती है प्रथम भारतीय वन नीति, क्वेश्चन आता कभी डायरेक्ट कि पहली भारतीय वन नीति कब, 1954। और कोई बताएगा, बोलिए। तो देखिएगा यही गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 54 94 ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, तो आप साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना। जो पहली भारत की जो वन नीति बनती है वो 1894 को बनती है। कब बनती है? 1894 को बनती है, अंग्रेजों के द्वारा बनती है, ठीक है। जब अंग्रेज होते हैं तब बनाते हैं, ठीक है। तो एक वाइल्डर नाम, मैं इसका नाम भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका वाइल्ड का नाम होता है, चल इसकी जरूरत नहीं है। तो पहले आप ये समझिएगा, प्रथम भारतीय वन नीति जो होती है वो 1894 अंग्रेजों के द्वारा होती है, अंग्रेज, ठीक है। ये तो इतनी इंपॉर्टेंस तो कर है नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए फिर भी कि जो पहली वन नीति बनती है वो 1894 में बनती है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आगे जाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अब इसके बाद जो मैं बात करूं, जो पहले भारतीय वन क्या बोलते हैं, जो पहली नई वो बनती है स्वतंत्र के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो पहली वन नीति बनती है या वन रिपोर्ट बनती है वो कौन सी होती है, बताइए। स्वतंत्रता के बाद मानिए, या जो भी आप कहना चाहते हो, कौन सी होती है? स्वतंत्रता के बाद पहली भारतीय वन नीति कौन सी होती है, बताइएगा, बताएगा कोई? देखिए आप लिख सकते हो अलग से, जो प्रथम स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति वो होती है 1952 की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति कब होती है? 1952 में, ठीक है। ये चीज समझनी है। अब उसके बाद देखिएगा जरा, देखो अब दो क्वेश्चन हो गए कि जो भारतीय वन नीति से पहले 1894, लेकिन अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 1952 को है, ठीक है। आप देखिएगा, जो नई राष्ट्रीय वन नीति बनती है, नई राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब होता है, बताएगा कोई? बोलिए, ठीक है। तो नई राष्ट्रीय वन नीति का गठन जो होता है 1988 को होता है, साथ साथ नोट डाउन करते रहना, 1988 को होती है, ठीक है। 1988 को होती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब हेलो, देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा ये भी बनता है, देखो, जब 1988 में मतलब ये रिपोर्ट वन नीति बन जाती है,
तो उससे पहले 1 साल पहले रिपोर्ट देते हैं 1987 को। ठीक है, तो प्रथम वन रिपोर्ट जो मिली थी वो 1987 को मिली थी। ये प्रथम वन रिपोर्ट भी होती है। ठीक है, प्रथम वन रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर मैं प्रथम वन रिपोर्ट के आंकड़े की बात अगर आपसे करूं, कोई भी अगर आपसे पूछेंगे प्रथम वन रिपोर्ट जब आई थी तो कितने परसेंट वन थे, क्वेश्चन ये बनेगा। जब प्रथम वन नीति आई थी तो उसके अनुसार कितने परसेंट वन थे। तो आप जैसा आपको दिख रहा होगा, तो प्रथम वन रिपोर्ट जब आई थी 1987 में, तो जिसे हम वन आच्छादन बोलते हैं, वन आवरण, वन। ठीक है, तो कितने देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कितने परसेंट था उसका। तो देखिएगा 64,200, सॉरी 6,42,000। ठीक है, 6,42,041 क्या था, किलोमीटर क्षेत्र पे क्या था, वन थे। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ ये। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो क्षेत्रफल का, जितना हमारा भारत का क्षेत्रफल है ना, उसका 19.54% पर क्या थे, वन थे। क्या थे, वन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जब प्रथम वन रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार कितने क्षेत्रफल पे वन थे। तो अगर तो किलोमीटर में पूछेगा तब तो ये बोलना है कि 6,42,041 किलोमीटर पे क्या थे, वन थे, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो इतना है। अगर वो परसेंट के ऊपर बात करेगा, परसेंट, तो क्या है 19.54%। तो ये सबसे पहले जो आई थी रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में। अब हुआ क्या, इसका एक रूल भी है। इसका फिर उन्होंने एक रूल बनाया था कि हर 2 साल में क्या बनेगी, वन नीति बनेगी। क्या बनेगी, वन नीति। हर द्विवार्षिक रिपोर्ट देंगे। ठीक है, सरकार ने ये नियम निकाला कि हर 2 साल में क्या निकालेंगे। देखिएगा, इसके लिए ये बनाया गया था केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, ये यही इस चीजों को लागू भी करती है। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, जब प्रथम वन रिपोर्ट आई थी 1987 में, तो उस समय जो हमारा वन का परसेंट था कितना था, 19.54 था। ठीक है, 19.54 था। अब देखिएगा, जब 1987 से, कब से, 1987 मतलब 88 से। ठीक है, ठीक है, वन नीति जब बनती है 88 से। ठीक है, रिपोर्ट दे देते हैं ना वो, लेकिन 88 से देखिएगा शुरू होते हैं। तो 88 से और आज कौन सा साल है, बताइए कितने साल हो गए टोटल, बताइए कितने साल हो गए टोटल। 88 में जब कितने हो गए, 32। तो मैंने कहा था प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, तो इसका मतलब आज तक कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई होगी, बोले 16। तो जो वर्तमान में हुई ना, वर्तमान में हुई, तो कब हुई होगी वो बताइए, क्योंकि 87 से गिन लो आप। तो आप नहीं 87 से गिनिए, 87 से, क्योंकि पहली रिपोर्ट कब आई थी, 87 को आई थी ना। तो जो 16वीं है वो कब प्रस्तुत हुई होगी, कब हुई, वेरी गुड। हाँ, तो क्वेश्चन आता ही अब कि जो सबसे हाल ही में या वर्तमान में वन नीति मतलब कौन सी वाली है, मतलब 15वीं है, 14वीं है, 16वीं है, तो कौन सी थी वो, 16वीं। कौन सी थी वो, 16वीं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं 16वीं वन नीति कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 2019 को होती है। कब होती है, 30 दिसंबर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 30 दिसंबर 2019 को हमारी कौन सी होती है, 16वीं वन नीति होती है, 16वीं वन नीति होती है। ठीक है, 30, जो 15वीं जो 16वीं जो वन नीति होती है वो कब होती है, 30 दिसंबर 2019 को होती है। तो हमें 16 से 16 तो पढ़ ही नहीं है, हमको थोड़ा सा एक बार तो पहली वाली देखनी है। थोड़ा सा पहले वाला का आंकड़ा मैंने बता दिया। जब प्रथम वन रिपोर्ट आई थी तो जो भारत का जो वन क्षेत्रफल था भारत का, ठीक है, जितना क्षेत्रफल है ना भारत का, तो उसका निकालते ही कि ये 6,42,041 किलोमीटर पर क्या थे, वन थे। और अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल का 19.54% पे क्या थे, वन पाए जाते थे। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट 15वीं रिपोर्ट पर, किस पे आता हूँ, 15वीं, क्योंकि तो ये तो हाल ही में हुई, तो एक पहले चले जाता हूँ जरा, ताकि मैं कंपैरिजन करूँ किस तरीके से वो घट बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं अगर 15वीं की बात करूं, अब देखो मैं पहली और 15वीं पे जा रहा हूँ सीधा। जब 15वीं रिपोर्ट आई होगी तो कब आई होगी, जब 16वीं यहाँ पर 30 दिसंबर 2019 को आई, तो 15वीं कब आई होगी बताइए आप, बोलो, 2 साल पीछे जाओ। ठीक है,
हाँ बस डेट की कोई जरूरत नहीं है। तो 2017 में, और उससे पहले कब आई होगी 2015 में, उससे पहले कब आई होगी 2013 में। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा जो भी जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, चाहे आप कोई परीक्षा वाणी पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, तो उसमें कुछ बुक्स ऐसे होगी जिसमें केवल 13वीं और 14वीं रिपोर्ट तक दिया होगा। ठीक है, या 14वीं 15वीं रिपोर्ट तक दिया होगा। जो नई बुक्स है उसमें आपको 19 वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब अब यहाँ पर देखते हैं, पहले कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ना उत्तराखंड का भी पढ़ेंगे सेम टू सेम। उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, पहले 15वीं रिपोर्ट को देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, 16वीं रिपोर्ट को देखेंगे कि कौन से जिले में क्या बढ़ा और कौन से जिले में क्या घटा। बस इतना ही देखना है, मतलब 1 का % देखना हमें। ठीक है, कहाँ ज्यादा हुए कहाँ कम हुए, यो कहाँ मतलब ज्यादा बढ़ रहे हैं और कहाँ घट रहे हैं। ठीक है, कहाँ ज्यादा 1 पाए जाते हैं, कहाँ कम 1 पाए जाते हैं, ये चीजें देखनी है। क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। ठीक है, और ये भूल भी जाते हैं, रिवाइज करते रहना। तो पहले हम इंडिया का देख रहे हैं, तभी तो उत्तराखंड में आएंगे। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो 2017 में जो 15वीं रिपोर्ट आई थी, उसमें देखिएगा 7 लाख। देखो, जब पहली आई थी तो कितने लाख थे, 6 लाख। जब मतलब 17 में 15वीं आई थी, मतलब 15 जो 30 साल बाद, 30 साल में मतलब देखो कितना अंतर आ रहा है। 7 लाख 82, मतलब 7 लाख कितना बनाए। ठीक है, 8,000, मतलब 7 लाख क्या बना, इकाई इकाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 7 लाख। ठीक है, फिर 8,273। ठीक है, किलोमीटर। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितना परसेंटेज बन रहा है, 21.5%, 54%। यहाँ कितने परसेंट थे, 19.54। इसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है 1 में। ठीक है, तो ये आप 17 का आप डाटा ही है भारत का। ठीक है, अब देखिएगा जरा 19 में क्या हुआ, देखिएगा जरा कितना बढ़ा। देखिएगा, जब 17 में जब 15वीं रिपोर्ट आई थी तो 7,08,273 था, 21% से जाओ जरा। तो देखिए जब 16वीं आई थी 30 दिसंबर 2019 को आई थी, तो देखिए कितना है, 7 लाख से ऊपर भी थे, यहाँ भी थे। यहाँ 8,000 से यहाँ कितने हजार हो गए, 12,000। 12,249 किलोमीटर में, क्षेत्र में तक क्या था, 1 पाए गए। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 21% यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, लेकिन पॉइंट का फर्क है, 5467। आ रही बात समझ में। तो देखो तो किस तरीके से अंतर जा रहा है, 19, 21 तो है ये भी, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि हुई है 2 साल में। आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 16वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत कितना है, तो कितना है, 21.67। ऑप्शन में तो ये भी आएगा। तब सोचता हूँ यार इतना क्लोज आंसर क्यों दे रखा इन्होंने, पॉइंट में भी मतलब पूछते हो। तो देखो अब तो आसान है, अगर वो पूछेगा, अगर हमने पढ़ा होगा, 17वीं का पढ़ा होगा, तो कम से कम हमें अंतर तो पता लग जाएगा कि थोड़ा सा ही अंतर था उसमें। ठीक नहीं, तो हम ये सोचते हैं यार यार कि इतना अंतर क्यों दे दिया उन्होंने, इसको मतलब हार्ड बना दिया। हार्ड नहीं बनाते वो, हमें एक बार पढ़ना होता तो आसान लगता सब। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं कि जब 15 में कितने थे, 7,08,000, तो 17 में, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कितनी की बढ़ोतरी हुई है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा भाई। ठीक है, जब मैं इसको आपस में घटाऊंगा तो ये आएगा, कितना का अंतर आएगा, 3,976 का अंतर आएगा। आ रही बात समझ में, किलोमीटर का वृद्धि हुई। अगर वृद्धि पूछी ना उन्होंने कि वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, तो कितनी हुई थी, कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगर मैं परसेंटेज निकालू, क्या निकालू, परसेंटेज, तो मैं पूरे इसमें निकालूंगा ना, पूरे इसका भारत का, तो वो 0.56 की वृद्धि होती, कितनी होती है, 0.56 की वृद्धि होती है। पूरे परसेंटेज में निकालेंगे हम भारत के कुल क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो कुल परसेंट का जो 5.65, सॉरी 0.56 की वृद्धि होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कितने की वृद्धि हुई है, तो किलोमीटर में आया तो ये आएगा 3,976 किलोमीटर की वृद्धि। तो ये तो हुआ सिंपल सा क्वेश्चन कि कितना क्षेत्रफल था बस, और कितना परसेंट है, फिर मैंने बोला वृद्धि कितनी हुई। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो मैं यही पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि जब 2017 की मान लो आप, ठीक है, 2017 की जब ये नीति आई थी, वन नीति, तो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई। और एक क्वेश्चन आता था कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते थे, ये तो अब भी आता है। तो भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं,
बोलिए। वेरी गुड, मध्य प्रदेश में। जब 2000 ये वाली जब 2017 वाली नीति आई थी ना, और जब 2019 वाली आई थी, तो दोनों नीति में टॉप में क्या था? मध्य प्रदेश था। क्या था? मध्य प्रदेश में। अब देखो दूसरी बात, क्वेश्चन फिर ये आता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ होती है? वृद्धि, वन क्षेत्रफल में वृद्धि किस गति से बढ़ रहा है? तो जब सबसे ज्यादा जो वृद्धि होती है वो आंध्र प्रदेश में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? आंध्र प्रदेश में। जब हम 15 रिपोर्ट को देख रहे थे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। और जब नई रिपोर्ट आई थी, कौन सी? 19 वाली, ठीक है, तो उसमें क्या था? उसमें कर्नाटक की दिखाई थी। किसकी दिखाई थी? कर्नाटक अब वृद्धि के रूप में आ गया, मतलब पहले स्थान पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। ठीक है, तो समझे सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दोनों रिपोर्ट में वृद्धि कहाँ हो रही सबसे ज्यादा? ऐसे हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे। वन कहाँ है ज्यादा वो अलग बात है, वृद्धि कहाँ हो रही ज्यादा ये अलग बात है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा है, कुल क्षेत्रफल का किसका ज्यादा है, तो उसका रेशो निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उत्तराखंड को इसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन बनती है। अब ये तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या है, किस तरीके से है। अब उसके बाद अगर देखो ये याद रखना कितने परसेंट है, क्या है, कैसे है। ठीक है, ये याद रखना भाई आप लोग। ठीक है, ये मैं अभी पूछूंगा भी अभी आपसे। ठीक है, अब देखिएगा, क्या मुझे कोई मुझे ये बताएगा, आपने भारतीय वन सर्वेक्षण सुना? आपने भारतीय वन सर्वेक्षण सुना आपने? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन, बोलिए, क्या बोलते हैं? बोलो, बोलो। हाँ, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सुना आपने? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सुना? फॉरेस्ट, सर्वे करता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकंड, कॉल आ गई थी ना अभी, फिर वो थोड़ी सी माइक से इसमें लीड से आवाज हट गई। एक सेकंड, ऐसे ही रखना जरा है। सॉरी। अब वही है ना इसमें, एक तो अब क्या बताऊं, अब वही ना, नंबर इतना बढ़ चुका है कि अननोन भी करते रहते हैं कॉल। ठीक है, आजकल आपको पता ही है, डेट आ चुकी है तो लोग पूछते रहते हैं कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो यही चीजें हैं, जिनको तो पता है किस समय क्लास चलती है वो तो खैर करते भी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, तो अब मैंने कहा था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सर्वे। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपने सुना होगा। ठीक है, सुना आपने? भारतीय वन सर्वेक्षण भी सुना होगा आपने। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण सुना? हाँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, SSI। SSI शॉर्ट में बोल सकता हूँ मैं, SSI बोल सकता हूँ। तो ये कब हुआ था? ये भारतीय वन सर्वेक्षण कब हुआ था बताइए, बोलिए, कब हुआ था? बताइए कोई, इसकी स्थापना कब हुई थी? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। ये क्वेश्चन आएगा आपको, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? ये हुई थी, कब हुई थी? 81, जून 1981 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, बताएगा कोई मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, ये अब देहरादून में कहाँ है या पता कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये हो गया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं कह रहा हूं आगे, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है, जब वन नीति बनती है, जब भारत सरकार, ठीक है, केंद्रीय वन, भारत सरकार, ठीक है, जो भी आप पर्यावरण मंत्रालय, इसके लिए डिपार्टमेंट होता है ना अलग से। ठीक है, वन विभाग का, जो आप नहीं सुनते वन विभाग के इसमें, ये बोलते हैं ना वन विभाग का ये एरिया,
वन विभाग की भर्ती आई थी। तो वो ये आंकड़े वही देखते हैं, वही प्रस्तुत करते हैं वन विभाग वाले, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह ये सब चीजें। तो उन्होंने ना मानक निर्धारण किए थे, मानक मतलब कुछ एक नियम बताइए, भारत सरकार ने कुछ मानक निर्धारित किए गए। उनका कहना है कि देश में, ये देश का है पूरा, देश में 33% का वन होना आवश्यक है, वन होना क्या है, आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, 33% वन होना आवश्यक है, ठीक है। इसके जो मानक है, ठीक है, इसके लिए आवश्यकता जो है, देश में 33% वन होना क्या है, आवश्यक है। क्वेश्चन आता है कि भारत में अगर ये हम देखें कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना आवश्यक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब पहली रिपोर्ट आई थी, कब आई थी पहली रिपोर्ट, बताइए आप, बताइए कब आई थी पहली रिपोर्ट, 87। तो उस समय कितने परसेंटेज थे 1987 में, 19.5। और जब हमारी, ये तो पहली थी, और जब हमारी 15वीं आई थी तो कितनी थी, 15वीं कब आई थी, 2017। तो कितने थे, 5, ये 5.4 था ऊपर। और जब 16वीं आई थी, 21.67। अब मुझे बताइए, आप भी बताइए, इस चिंता का विषय है या नहीं है, जब भारत सरकार ने ये बता रखा कि कम से कम 33% वन होना आवश्यक है, तो जब हमने पहली रिपोर्ट देखी तो कितना अंतर आया, 19% मात्र थे। और जब हमने 15वीं रिपोर्ट को देखी तो मात्र 21% था। जब हमने 16वीं रिपोर्ट देखी थी 19 में, तो स्टिल कितने परसेंटेज है, 21। तो देखिएगा कितना अंतर आ रहा है ना। मतलब जितनी आवश्यकता है ना, जितने मानक निर्धारित किए गए, उतने वन है ही नहीं हमारे भारत में, ठीक है। इसका मतलब हम बहुत पीछे अभी परसेंटेज में, ठीक है। तो हमें वनों को अधिक से अधिक लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी समझनी होगी, ठीक है। अब देखिएगा, तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है ये सारे आंकड़े, उन्होंने कहा कि 33% होना आवश्यक है कुल क्षेत्रफल का पूरे भारत में। तो अब देखिएगा, अगर मैं पर्वतीय की बात करूं, पर्वतीय का मतलब जानते होंगे पर्वतीय मैदान में क्या अंतर है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी मतलब समतल वाला भाग, ठीक है। तो मैदानी में कहा था कि इनमें से भी क्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 60% वन होना आवश्यक है। कितने चाहिए, 60% चाहिए इन्हें, कितने चाहिए, 60। और जो मैदानी है उसमें 25% वन होना आवश्यक है। कितने परसेंटेज चाहिए, 25%। तो क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने, जो मैं बोल रहा हूँ केंद्रीय और वन मंत्रालय द्वारा जो मानक तय किए गए थे, वो ये तय किए गए, देश में कुल 33% होना चाहिए देश का, और जो पर्वतीय भाग है उसमें 60% होना चाहिए वन, ठीक है। जैसे आपने देखोगा जितने भी पहाड़ी क्षेत्र उसमें ज्यादा वन नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। तो यही होता है, तो वहां चाहिए भी ज्यादा चाहिए, मांग ज्यादा, 60% बताएंगे, 60% तो चाहिए ही चाहिए, और मैदानी में कम से कम 25% तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, आवश्यक चीजें हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये जो आंकड़े है ना, ये देश के आंकड़े हैं, किसके, देश के आंकड़े हैं, ठीक है। जब देश के आंकड़े होंगे तभी तो अपने राज्य के बता पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। जो ये रूल है ना, रूल, ये तो उत्तराखंड के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से नहीं है, भले ये बदल जाएगा, ये परसेंटेज बदल जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का ऐसे भी उत्तराखंड में खैर है ही। हाँ, ये सबसे ज्यादा तो खैर आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश में थे, अगर भारत की बात तो उत्तराखंड में भी ठीक ठाक बने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, तो अब हमारे जिले में किस तरीके से क्या है, ठीक है। तो ये है, तो हमने, अगर थोड़ा सा आपको मैं और थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि किस तरीके से हमारा, मैंने हमने बात करी थी कैसे कैसे इन्होंने वन नीति में बदलाई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारे किसकी, उत्तराखंड की बात करूं अब, ठीक है, किसकी बात करते हैं अब थोड़ी उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम केवल अब क्या चलेंगे, 15वीं और 16वीं को लेके चलेंगे। पहली तो हमने पढ़ ली, पहले तो उत्तराखंड के लिए भी वही होगी, पूरे देश के लिए वही होगी।
अब हम 15वीं और 16वीं को बेस मानेंगे, 15वीं और 16वीं के साथ कंपैरिजन करेंगे। 15वीं कब हुई थी? 2017 में। 16वीं कब हुई? तो इसके मैं पूरी डेट भी बता देता हूँ। कब बोली मैंने? 30 दिसंबर 2019। ये पर्टिकुलर डेट आई क्योंकि हाल फिलहाल की सबसे नई वन नीति है। तो अगर मैं इसकी भी बात करूं तो देखिएगा जरा, आप इस तरीके से समझिए। तो मैंने जब भारत की बात करी तो क्षेत्रफल से करी थी ना मैं तुलना, कुल क्षेत्रफल का, है ना? तो ऐसे में इसकी भी निकालूंगा। तो इसके लिए तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए उत्तराखंड का। तो कोई मुझे बताएगा उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी इतना ही था हमारा क्षेत्रफल, तो नहीं बदला अभी तक, है ना? ये ये समझ गए आप बात को? अब देखिएगा, जब हमारे उत्तराखंड की अलग से जब एक वन नीति आई थी, ठीक है, स्पेशल उत्तराखंड के लिए, जो आंकड़े दिखाए थे हमारे, जो मुख्यालय जो देहरादून में है, तो देखिएगा, तो 15वीं रिपोर्ट जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि कितने प्रतिशत मतलब हमारे उत्तराखंड में वन है। जब 15वीं रिपोर्ट आई थी, पहले कुल की बात करेंगे ना, तभी तो अलग अलग जाएंगे। तो आप बताएंगे जरा मुझे कि जब हमारी, देखो यहाँ पर देखेंगे, जब 2000 कौन सी आती है, चलिए ये तो हमने नीचे को ही लिख दिया, ठीक है। जब 2017 वाली रिपोर्ट थी तो कुल क्षेत्रफल मतलब 1%, यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे और यहाँ प्रतिशत लिखेंगे, ठीक है, यहाँ प्रतिशत के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ बताइए इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? जब हमारी 15वीं रिपोर्ट आई थी तो हमारा वन क्षेत्रफल कितना था? कोई बताएगा कितना था? राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना था? बताइए, बताएगा कोई? तो ध्यान दीजिएगा, 24,295, 24,295 किलोमीटर क्षेत्र में क्या थे? वन थे, ठीक है। वन आच्छादन बोलते हैं जिसे, वन आच्छादित, ठीक है, वन पाए जाते थे, ठीक है, 1% या वन का क्षेत्रफल था, ठीक है, वन आच्छादन था। अगर मैं परसेंटेज निकालू, अब परसेंटेज तो इससे निकलेगा ना, इसका इससे निकलेगा, और भारत का कैसे निकल रहा था? भारत के क्षेत्रफल से, तो ऑब्वियसली कम आएगा वो, यहाँ तो कम ही है पहले, ठीक है, तो ज्यादा आएगा। तो बताइए कितना परसेंटेज निकल रहा है? तो आप ऐसे भी निकल सकते हो, तो ये आएगा 45.43%। ये आता क्वेश्चन, डायरेक्ट आता कभी क्वेश्चन कि 15वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, या क्षेत्रफल कितना है उसका, मतलब की वन आच्छादन कितने, तो कितना है? 45.43। अब मैं 16वीं को भी तो ऐसे ही गिनूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा होगा, ये तो हम तुक्का मारे, बड़ा होगा, बड़ा भी है, एक सेंस लगा रहे, बड़ा होगा, कम तो होगा नहीं, और ज्यादा भी नहीं बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम बढ़ने की बात करें तो देखिए किस तरीके से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ कितना था? 24,295। तो यहाँ देखिए जरा कैसे बड़ा हो, ये तो सेम होगा ना। तो यहाँ भी 24,000 तो था, लेकिन 303.04 किलोमीटर, ये मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, मीटर में ही मतलब जो 04 है, ठीक है। अब देखो, अब देखो जरा कितना बड़ा, देखो, तो यहाँ था 24,295, यहाँ 24 है, देखो, तो 295 मतलब 95 में से देखो जरा, 295 में से 303 घटाओगे तो कितना आएगा? घटाओ, 295 303 आपस में 8। तो इसका मतलब क्वेश्चन आता है ये भी कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई? 8 किलोमीटर की, कितनी हुई? 8 किलोमीटर की वृद्धि हुई। आ रही बात समझ में? जब 2000 जो ये 17 में रिपोर्ट आई थी और 19 में आई थी, तो 8 किलोमीटर की क्या हुई? वृद्धि। इसका मतलब है 8 किलोमीटर के दायरे में वन लग गए। वो कुछ भाग यहाँ हो सकता है, कुछ हमारे उधर हो सकता है, कुछ इधर हो सकता है, मतलब उत्तराखंड में ही है ये। तो इसका मतलब 8 किलोमीटर के दायरे में और पेड़ लग गए, ठीक है, समझ गए? अब अगर डायरेक्ट पूछेगा वो कि जब ये 16वीं रिपोर्ट आई थी तो उसमें कितने परसेंट पे वन थे, तो ये तो किसके? 15वीं के हैं, ये 16वीं के हैं, तो थोड़ी सी वृद्धि हुई, तो 8
8 किलोमीटर का मतलब बहुत कम परसेंट हुआ ना, 1% समझ लो, 2%। तो देखिएगा, तो इसकी वृद्धि भी ज्यादा नहीं हुई होगी, ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी वृद्धि भी ज्यादा से ज्यादा 45.44% ये हुई। 45 का ये 44, बस ऐसे समझना है। आई बात समझ में? ठीक है, ये है, यही आपको क्या करना है, समझना है कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब मैं आपको एक खास चीज बताता हूँ, ये ना आप बुक में भी देख लेना, ये मुझे इसमें खुद भी डाउट हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो ये इसमें तैयार हो गया आपका, ये क्वेश्चन पूछेगा वो, ये कि कितने प्रतिशत पे है। ठीक है, 17 से ये 19 में जब रिपोर्ट आई थी तो कितने परसेंटेज है, 45.44। दोनों ऑप्शन आएंगे, क्योंकि ये तो 17 इसमें 17 में थे, तो ऑप्शन तो दोनों आने। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखियो, ये हमारी नई जो डाटा है वो ये है, इतने परसेंटेज पे क्या है, उत्तराखंड में 1 है। अब जो ये बांटे हैं ना, ये जो 1 होते हैं उसको 3 तरीके से उन्होंने बांटे हैं। एक तो अति सघन, एक मध्य, और एक ओपन, खुले वन। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बांटे, तो लिख सकते हैं आप। तो ये जो 1 होते हैं, एक होते अति सघन वाले, कौन से होते हैं, अति सघन, हम नहीं बोलते हैं कि बहुत ज्यादा घने जंगल, अति आप लिख सकते हो साथ साथ अति सघन। और एक होता है मध्य सघन, एक होता है मध्य सघन, मध्य सघन, और एक होता है खुले वन। क्या होते हैं, खुले वन, खुले वन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है, अति सघन जो वन है वो कितने परसेंटेज है उसका, जो ये आ रहा ना अभी 44, कितने आ रहे थे ये, 45। तो मैं यहां लिख देता हूँ, ये ये 45.44 परसेंटेज है ना, ये समझ गए, यहां लिख देता हूँ मैं परसेंटेज ऐसे, ये ठीक है, ये आ रही बात समझ में, परसेंटेज। अब मैंने इसको क्या बांटा है, इसको मैंने क्या करा है, अति सघन में डाले, और कुछ सघन में डाले, कुछ खुले वन में डाले। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पेपर में आता है अति सघन, मध्य सघन, खुले वन। तो आप मुझसे बताएंगे कि उत्तराखंड में इनमें से ज्यादा परसेंटेज किस वन का है, बताइए। और बोलिए, तो लिखिएगा जरा, अति सघन में लिखिए, अभी पता लग जाएगा कि आपका सही आंसर। तो लिखिएगा, जो अति सघन है, पहले मैं लिख रहा हूँ किस पे, परसेंटेज के हिसाब से लिख रहा हूँ, ये तो प्रतिशत के हिसाब से है ना, प्रतिशत, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो प्रतिशत लिखिएगा इसका, तो 9.44% पे अति सघन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 9.44। ठीक है, और जो मध्य सघन है वो पाया जाता है, लिखिएगा 23 लिखिए, क्या है, 20.394%। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो तीसरा होगा, इन दोनों को प्लस माइनस ऐसे होता है, ऐसे निकालते जब भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद है तो लिखिएगा 12.05, 12.05%। ये अब हम ना, अब आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में कौन से पाए जाते हैं, किसका परसेंटेज ज्यादा है, मध्य सघन। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, मध्य सघन, अगर परसेंटेज पूछ लिया तो बोल दे रहे 23.94। अब एक चीज देखिए जरा, अपने आंसर चेक करने, यहाँ मैथ भी सीख लेते हैं हम थोड़ा। अगर तो इतना आया टोटल, देखिए, अगर तो ये टोटल इतना आया तब तो ये सही है, अगर इतना नहीं आया तो गलत चल रहा है। तो गिनते हैं, अभी मैथ का सवाल है ये। ठीक है, मैथ का सवाल करते हैं जरा हम, पॉइंट का कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। पहले इकाई अंक में जाएंगे, देखिए 4 और 4 8, 8 और 5 13। तो इसका मतलब हम क्या गए, गलत गए। तो इसका मतलब, नहीं नहीं, इसका मतलब हमने गलत परसेंटेज थोड़ा सा लिखा है। तो देखिएगा, जो पहले मैं बात करता हूं, देखिए जरा,
6। तो यहाँ जो है 6 थे, क्या थे, 6 है, ये 6, ठीक है, क्या है ये 6। तो मैंने कहा कि अगर तो ये सही परसेंटेज आया तो इसका मतलब हमने सही लिखा, अगर गलत आया तो कहीं ना कहीं गलत है। तो अब देखिए जरा यहाँ पर देखो 4 4 8 और 6 कितना आया 14, आंसर लगी 1। अब देखिएगा 4 और 9 13, यहाँ तो 0 है तो 13 रे 14, 14 का 4, फिर आंसर 1। अब देखिए जरा पॉइंट लगा दो क्योंकि सेम डिजिट के बाद है, पॉइंट लगा दो, ये भी ध्यान रखियो। अब देखिए जरा 9 और 3 12 और 2 14 रे 15 का 5, आंसर 1। अब 2 और 1 3 3 और 1 4। तो देखिएगा जरा आया या नहीं आया, ये देखो जो मैंने यहाँ बोला था आया या नहीं आया, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमें देखना होता है किस तरीके से आंकड़े होते हैं, यहाँ पर मैथ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि अति सघन में कितने प्रतिशत है, मध्य सघन में कितने प्रतिशत है, खुले वन में कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो ये तो ये प्रतिशत के अनुसार, अब मैं किलोमीटर में तो लिख सकता हूँ इसके, इसका कितना किलोमीटर बनेगा, ये तो परसेंटेज में मुझे निकालना है किलोमीटर में, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, तो लिख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, लिखो इसको, मैं लिखा देता हूँ हल्का सा ही, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रहे। लिखिएगा जरा, देखिएगा जरा, लिखो 30 46, लिखो 30 46 पॉइंट, ऐसे लिखो 30 46 पॉइंट, ऐसे लिखो, ठीक है, लिखा देता हूँ मैं 30 46.776, ठीक है। पॉइंट, पॉइंट के बाद है आप मत भी लिखो, ज्यादा वो उसमें मायने नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको हल्का सा ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कितना है 1285, 1285 पॉइंट 84, ये किलोमीटर में चलेगा ये, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो क्या होगा, बोलिए, 64 51, ये 51.04 किलोमीटर, ये, ठीक है। तो ये है, तो ये 76 भी आई थिंक 6 है ये, ठीक है, ये आ रही बात समझ में। तो ये देखो, तो ये कितने किलोमीटर का, ये देखिए अति सघन कितने किलोमीटर में पाया जाता है 3046 किलोमीटर में, ठीक है। और ये मध्य सघन देखो सबसे ज्यादा है 12,000, है ये सबसे ज्यादा 12,000 किलोमीटर, ठीक है, तभी तो इसका परसेंटेज भी ज्यादा है। और ये 6,000, ठीक है, 6,000 किलोमीटर में पाया जाता है, 6,000 कुछ समथिंग, तभी तो इसका परसेंटेज 12 बना, सबसे कम किसका है ये, ठीक है। तो ये हमें पता होने चाहिए परसेंटेज के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इसके उत्तराखंड में कि प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ होते हैं, 1% कहाँ होते हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ होते हैं, फिर कम कम भी आएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ है, मतलब जैसे कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंकड़े पता होने चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चलता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हुआ, बाकी इसके अलावा आप वन लाइन में लिखिए, जो जो क्वेश्चन छूट गए जो पेपर में आएंगे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ मेन मेन क्वेश्चन, ठीक है, जो बनेंगे, ठीक है। अब जो आंकड़े जा रहे हैं, अभी तक हमने जिले की बात नहीं करी कि कौन सा जिला कौन सी सबसे ज्यादा है, कहाँ सबसे कम है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें, ये बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये चीजें जरूरी क्या करना था, डिबेट करनी थी, ठीक है। तो लिखिएगा जरा, जो मेन मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, लिखिएगा जरा। हाँ हाँ हाँ, क्या रे, कौन से क्षेत्रफल में, इधर
आपने ये जोड़े सब कितने हैं? अच्छा ये है। और अच्छा, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का थोड़ा सा इशू, या आपने थोड़ा गलत देखा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा इसको चेक करूंगा परसेंटेज वाला, ठीक है। बाकी जो हमारा परसेंटेज वाला आया ना वो बिल्कुल सही आया, ठीक है। बाकी हो सकता है किलोमीटर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन एवरेज जो है वो लगभग लगभग यही है, ठीक है। एवरेज जो है लगभग लगभग यही है, आ रही बात समझ में? हाँ, बाकी मैं भी चेक करूंगा इसको एक बार फिर से, ठीक है। लिखिएगा। अ, हाँ, जो मैंने ऊपर लिखा, आपने कौन सा वाला चेक करा आपने, 16वीं रिपोर्ट या 15वीं रिपोर्ट वाला? हाँ हाँ, समझ गया मैं, हाँ। उसका जो 24,303 आ रहा था ना, ठीक है। अगर आप ये तीनों जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था ये? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा हो सकता है एक दो 100 का फर्क आ रहा होगा कुछ, या ठीक है, एक बार फिर भी जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो मैंने इसके बाद ना आपको ऐसे नहीं बताया कि थोड़ा सा समथिंग समथिंग मान के चलो, ठीक है। मैंने आपको जो प्रॉपर है यहाँ पे वो मैंने नहीं लिखाया, ठीक है, पर पॉइंट का फर्क है बस यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हो रहा हो। अब देखिएगा जरा, क्वेश्चन लिखिए जो इसके आंसर और भी है, ठीक है, तो लिखिए जरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। चलो एक और चीज बता देता हूँ मैं उससे पहले, एक और चीज रह गई है, देखिएगा। आप मुझे एक चीज बताओगे, रिकॉर्डेड वन क्या होते हैं? रिकॉर्डेड वन क्या होता है? रिकॉर्डेड वन, कोई बताएगा रिकॉर्डेड वन क्या होते हैं? बोलो। रिकॉर्डेड वन सुना किसी ने? रिकॉर्डेड वन बोलो, सुना किसने रिकॉर्डेड वन? है, क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो लिखिएगा, इसका भी क्वेश्चन जरूर बनता है एक, लिखिएगा, इसका क्वेश्चन जरूर बनता है एक, लिखिएगा जरा। जो उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन है ना, उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल, ठीक है, अभिलेखित भी बोलते हैं इसको, अभिलेखित, अभिलेखित या रिकॉर्डेड वन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डेड वन। आप इस तरीके से इस तरीके से लिखो, रिकॉर्डेड वन, ठीक है, ये रिकॉर्डेड वन। अब होता क्या है, देखो जरा पहले, देखो, ये जैसा मैम ने भी कहा है, ये वो वन होते हैं जो किसके अंडर में होते हैं? गवर्नमेंट अपने अधीन में लेता है, ठीक है, जो वन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हमें बोलते हैं ये एरिया किसका है? फॉरेस्ट का है, ये वन विभाग का एरिया है। तो क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्डेड वन या अभिलेखित वन कितने परसेंटेज पे है उत्तराखंड में? तो आप ये बोल सकते हो, वन विभाग का एरिया जो है हमारे उत्तराखंड में वो कितने परसेंटेज में और कितने किलोमीटर में, ठीक है। तो कोई बताएगा रिकॉर्डेड वन जो है हमारे उत्तराखंड में कितने परसेंटेज पे है? बताओ। 71.05, 71.05, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? परसेंटेज। इतने परसेंटेज पे क्या है? भारत, उत्तराखंड सरकार का हमारे जमीन पर क्या है? अधिकार है, मतलब जमीन नहीं, वनों पर। किस पर? वनों पर। जितने भी मान लो 100% होता ना अपने आप में, ठीक है, जो उत्तराखंड में 44 पॉइंट क्या है, जो 45.44 का, ये अपने आप में 100% माना जाता है, ठीक है। तो उसका 71.05% पर जो अधिकार है वो वन विभाग का है, वन का है, हमारे उत्तराखंड सरकार का है, ठीक है। और उसके अलावा जो बचा, अब कितना बचेगा? अगर घटाएंगे हम 100 में से तो कितना बचेगा?
ये बचेगा आपका 28.95 समथिंग बचेगा, है ना। तो इतनी है, इसके अलावा ये हमारे पास है विदाउट वन, ठीक है। आप ये समझ सकते हो, जो इतना परसेंटेज जो वन पाए जाते हैं वो गवर्नमेंट के अधिकार में है, जो 28.95% वन बचे वो हमारे पास है बचे, जैसे हमारे गांव की तरफ नहीं होते, उसमें केवल हमारा अधिकार है, वो हमारे पर्सनल है, वो गांव के हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास गांव के हो सकते हैं या किसी हमारे गांव के साझा हो सकते हैं या हमारे क्षेत्र के हो सकते हैं, उस तरीके से होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का हक नहीं होता, वो हमारे निजी है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो, बाकी में तो सब गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब देखो जैसे आपने भी देखा होगा कि जिस पे क्या होता है, वन विभाग का एरिया होता है, कभी उनसे परमिशन भी लेनी पड़ती काटने के लिए वो, ठीक है। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसमें भी वन के, ठीक है, वन विभाग के। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि रिकॉर्डेड वन का परसेंटेज उत्तराखंड में कितना है, 71.05%। अगर मैं किलोमीटर में निकालू इसको, किसमें निकालू, तो 33,999 बनता है, किलोमीटर क्षेत्र में है उसका अधिकार, 33,999 किलोमीटर। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो 38,000 बोल सकता हूँ, 38,000 बोल सकता हूँ, कितने बोल सकता हूँ, 38,000, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये बोलना है कि एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो रिकॉर्डेड वन होते हैं ना, अगर आपको डेफिनेशन के रूप में समझना है तो ये समझना है, रिकॉर्डेड वन वो वन होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, तब चाहे वहां पर वन हो या नहीं, चाहे पेड़ ही नहीं है वहां पर, चाहे झाड़ी हो ना, झाड़ी वगैरह हो, उनकी जमीन होगी सीधा, ये समझना है, ठीक है। उनके अधिकार क्षेत्र में है वो गवर्नमेंट का एरिया हो गया है, ठीक है। उसमें चाहे वो पेड़ भी नहीं हो वहां पे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाँ, ठीक है। आरक्षित मतलब वो उनके अधीन हो गए, संरक्षित बोलो, आरक्षित बोलो, ठीक है, उनके लिए रिजर्व है वो, क्या है, उनके लिए रिजर्व है वो, ठीक है। तो इसके अलावा लिखिए जरा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए, वन लाइन क्वेश्चन में आएगा ये आपको, ठीक है। ये इंडिया से रिलेटेड भी हो सकता है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी होगा। लिखिएगा, पहला क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, केंद्रीय वानिकी की, लिखिए केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, ठीक है। ये आपका टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट समझ लो ये, ठीक है। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, केंद्रीय वानिकी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, वानिकी परिषद, ये इससे रिलेटेड था ना, तब करा है मैंने, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका आंसर नहीं बता रहा मैं अभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो, ये तो आपने लिख लिया होगा कि स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति लिखा कब हुई थी, 1952 में, ठीक है। स्वतंत्र के बाद पहली जो नीति वन नीति बनती है वो 1952 में बनती है, ठीक है। फिर मैंने लिखा था राष्ट्रीय वन नीति कब हुई थी, 1988 में, एक क्वेश्चन ये हो गया है। फिर नेक्स्ट लिखो, पहली भारतीय वन नीति कौन सी थी, 1894 को, अंग्रेजों को द्वारा, जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड था यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, भारत का पहला, लिखो, जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर किसी को आ रहा है तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रीय वन दिवस, ये जरूर पूछेंगे, अभी नहीं बोलना है, राष्ट्रीय वन दिवस, राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब हम जीएससी पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड पढ़ रहे हैं उसकी, ठीक है। राष्ट्रीय वन दिवस, फिर लिखेंगे मौसम दिवस, यहीं पे लिख देते हैं मौसम दिवस, ये वन दिवस हो गया, फिर लिखो मौसम दिवस, मौसम दिवस, फिर लिखो जल दिवस, फिर लिखो पृथ्वी दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान देना, अगर दिवस पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये इसी में आ गई है भी, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन बन गया, ये पांचवा क्वेश्चन बन गया, ये छठा क्वेश्चन बन गया, सातवां क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो बाघ दिवस, बाघ दिवस, बाघ, बाघ दिवस, हाथी दिवस, हाथी दिवस, हाथी दिवस। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये वन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट जंगलों में पाए जाते हैं, ये जंगलों से रिलेटेड, हमारे वन से रिलेटेड है, ये सब वन्य जीव से रिलेटेड है, वन से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लिखिए जरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा क्वेश्चन है ये, यहां लिख देता हूं, वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, ये हमारे जीएस में भी है टॉपिक, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है, कब पारित हुआ था, ऐसे लिखना है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट, फिर लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, अधिनियम, ये भी बोल सकते हो आप, अधिनियम ऐसे करके, ठीक है। ये कब हुआ था, ठीक है, यहां तक हुआ। तो पहले से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है लास्ट में, जो राज्य में, राज्य में ना उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल, गढ़वाल व कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं का, कुमाऊं में 1%, ठीक है। आपको गढ़वाल का भी बताना है और कुमाऊं का भी बताना है, ये कुमाऊं का भी बताना है, परसेंटेज बतानी है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिख लिया आपने क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिएगा जरा, आपने कर भी होगा साथ साथ लिखते हुए, ठीक है। अगर मैं, पहला क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, बताइए जरा, बताइए अब, साथ साथ लिखते हुए जाना, 1948, बाद में बताना जिसके जितने सही होंगे, ठीक है, ईमानदारी से बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता था कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति क्या थी, 1952। फिर मैंने कहा था कि जो हमारी नई राष्ट्रीय वन नीति बनी, कब बनी थी, 1988 में। फिर मैंने कहा था प्रथम भारतीय वन नीति कब बनी थी, 1894 में, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, बोलिए, भारत का पहला जैव आरक्षित संरक्षित क्षेत्र क्या है, कौन है, बताइए कोई, कौन, शाबाश, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी, हाँ, ठीक है, लिखो नीलगिरी क्षेत्र, ठीक है। फूलों की घाटी को तो अभी बनाया 2005 में, ठीक है। इसको कब बनाया गया था, बताइए कोई, 1980 में, ठीक है। हाँ, हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है, वन दिवस, कब होता है वन दिवस, बताइए, बोलिए, देखिए, 21 या 22 या 23, क्या लिखा मैंने, 21, 22, 23, आगे पीछे है, मार्च में, ये मार्च में, ये भी मार्च में, ये भी मार्च में, ये भी मार्च में, आगे पीछे है तीनों, देखो। वन दिवस है 21 मार्च को, मौसम दिवस है 23 मार्च को, जल दिवस है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को,
कब है? 22 अप्रैल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बाघ दिवस लिखा किसने? बाघ दिवस 29 जुलाई को। और हाथी दिवस, ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में, क्या होता है? कब होता है हाथी दिवस? 12 अगस्त। वेरी गुड, 12 अगस्त को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बताइए कब हुआ था? बताया सही? 1972 में। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। जो 1972 का जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था, तो इसका संशोधन किया था 2 बार, ठीक है। एक करा था, क्वेश्चन आता है 1991 में, एक करा था 2003 में, ठीक है। संशोधन करा था इसमें थोड़ा बहुत, 2 बार। बाकी ये कब स्थापित किया था? 1972 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने क्या बोला? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोला ना मैंने। तो ये 1986 है, ये भी क्या है? 1986 को, 86। अब फिर मैंने कहा था राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं का 1% कितना है? क्षेत्र, मतलब वो प्रतिशत में ही बोलना था। तो बताएगा कोई? गढ़वाल में लगभग 63%, और जो बचा वो कुमाऊं में, बस ये, ठीक है। कहीं कहीं ये भी आता है 60-40 का रेशियो भी आता है, 60-40, 60-40, ठीक है। आया समझ में? बाकी देखो, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो अब मैं जिलों के बारे में लिखा हूं कुछ क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा 1% वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा 1 क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ठीक है। प्रतिशत अलग था, क्षेत्रफल अलग है, ठीक है। फिर घटते हुए क्रम, फिर बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। यही है। फिर सघन वन का, ठीक है। कहाँ पे ये परसेंटेज पे है, ठीक है। बाकी ये बाकी और जो भी बचा होगा ना, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम काफी हो गया है, ठीक है। जो मैंने आज क्वेश्चन कराए वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसको याद करिए, बिल्कुल एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। वो जीएस में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। बाकी तो ये तो पढ़ ही लेते हो आपकी, पहला जिला कौन सा है, मतलब ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, शुक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।